स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जैसे सल्ट, घी, मिल्क। इस पैराग्राफ का मतलब है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को कैसे जज कर सकते हो कि वो चीज़ सही है या ख़राब है या अच्छी कंडीशन में है या गुड कंडीशन में है या बैड कंडीशन में है। ठीक है ना? और प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है जैसे कोई भी चीज़ है वो उसमें केमिकल्स नहीं इंजेक्ट किए गए हैं, उसमें केमिकल्स नहीं डाले गए हैं, तो उस चीज़ को हम प्योर कह सकते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. एक मिक्सचर ऐसा मतलब मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है ना? सॉल्यूशन में जैसे एक से ज़्यादा काइंड के सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे आप मान लीजिए नींबू पानी मान लीजिए आप। ठीक है ना? नींबू पानी है जैसे, उसमें आप शुगर भी डालते हो, लेमन शुगर भी डालते हो, लेमन भी डालते हो और उसमें आप सॉल्ट भी डालते हो। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एक टाइप का मिक्सचर। ठीक है ना? अ सब्सटेंस कैन नॉट सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अच्छा, और जो मिक्सचर होता है उसे किसी भी काइंड के अदर सब्सटेंसेस में उसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसे अलग नहीं किया जा सकता। एक बार वो मिक्सचर बन गया मतलब बन गया। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. अच्छा, हाँ, इस लाइन का मतलब है जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है ना? सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है? NaCl। NaCl मतलब जो हम नॉर्मल अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो हमारा नमक होता है। ठीक है? NaCl को वाटर से अलग किया जा सकता है इवेपरेशन के थ्रू। इवेपरेशन मतलब यानी भाप बन के। जैसे आप लोग सभी तो जानते हो कि नमक कहाँ से बनता है? नमक समुद्र से बनता है, क्योंकि नमक का पानी खारा होता है, मतलब समुद्र का पानी खारा होता है ना? तो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पानी इवेपोरेट हो जाता है और उसमें व्हाइट बचा रह जाता है जो नमक होता है। ठीक है ना? तो यही इस लाइन का मतलब भी वही है। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single substances. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. ये एक्टिविटी है दोस्तों। मैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट पहले इसके क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंस? सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़। किसी चीज़ से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अच्छा, हाँ, मिक्सचर्स दो टाइप के और होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? उन्हें उनके कंपोनेंट्स को हम अपनी आँखों से आईज़ से नहीं देख सकते। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को अपनी आईज़ से देख सकते हैं, इवन उन्हें हम अपने हाथों से टच भी कर सकते हैं, उन्हें पकड़ भी सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ नाउ नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है? सॉल्यूशन जो है, मैंने बताया था मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। You can across various types of you come across various types of solutions in your daily life. Lemonade, soda water, etc. are all examples of solutions. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it, but we can also have solid solutions, alloys, and gaseous solutions, air.
In a solution, there is homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. Hmm, ये एलॉयज ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अलॉयज का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है ना। एलॉयज जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का एक मिक्सचर होता है। या फिर एक मेटल का और एक नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है जी। और ये दोनों अपने कंपोनेंट से सेपरेट नहीं किए जा सकते फिजिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, लेकिन फिर भी उस मिक्सचर को एलॉय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और उसके पास कई वेरिएबल कंपोजिशन भी होते हैं। जैसे ब्रास जो है वो 30% जिंक प्लस 70% कॉपर का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड यू शुड अंडरलाइन इट। मैं इस पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, इसे आप लोग पढ़ना, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लेना इसको। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अच्छा, जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। किसी सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है वो दूसरे कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। किसी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट जो होता है वो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। द component of the solution that is dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called the solute. इसके एग्जांपल क्या हैं? A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. अच्छा, मतलब वाटर में शुगर का सॉल्यूशन जो है लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड होता है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर जो है वो सॉल्यूट होती है और वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। वाटर सॉल्वेंट क्यों होता है? क्योंकि वाटर इज सॉल्वेंट इसलिए होता है क्योंकि ये कंपोनेंट होता है जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है, और इसमें शुगर हमारा सॉल्यूट है। ये भी हम शुगर हमारा दूसरा सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, कंपोनेंट है, हाँ कंपोनेंट है, ठीक है ना। सेकंड, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल known as tincture of iodine has iodine solid as the solute and alcohol liquid as the solvent. अच्छा, आयोडीन अल्कोहल के अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन जो है उसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयोडीन जो होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है ना, और ये एक सॉल्यूट की तरह काम करती है, वर्क करती है। और अल्कोहल तो आपको पता ही है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट, aerated drinks aerated drinks like soda water etc are gases in liquid solutions. These contain carbon dioxide gas as solute and water liquid as solvent. अच्छा, एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे सोडा वाटर हो गया, ये सारी गैसेस जो हैं वो ये सारी जो होती हैं वो गैस होती हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में। ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉल्यूट बनाकर रखती हैं और वाटर को सॉल्वेंट बनाकर रखती हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities. अच्छा, एयर जो है वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? मैंने क्या बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को अपनी आँखों से नहीं देख सकते और ना ही उन्हें हम पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यही हमारा
इस फोर्थ पॉइंट में ये बात लागू होती है। कैसे, देखते हैं। एयर हमारा जो है एक मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है ना, जिसमें कई सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारी 21% है और नाइट्रोजन हमारी 78% है, और बाकी की जो क्वांटिटी है उनमें पॉइंट परसेंटेज में बाकी की गैसेस हैं। लेकिन ये हम ना तो ऑक्सीजन को देख पाते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को, ना ही नाइट्रोजन को देख पाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इनविजिबल। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर में होती हैं, ठीक है ना। इसी वजह से हम इन्हें देख नहीं पाते, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब सॉल्यूशन की खासियत क्या क्या होती है। फर्स्ट, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अच्छा, nm का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक है ना। 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। अच्छा, किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं डायमीटर में, जिस वजह से हम अपनी आँखों से उन्हें देख नहीं पाते। उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, ठीक है ना। थर्ड, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, उनके पार्टिकल साइज के बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। अच्छा, किसी पार्टिकल्स के बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से वो सॉल्यूशन के अंदर एक लाइट की बीम को पास नहीं कर पाते, स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लाइट का पाथ जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर दिख नहीं पाता, ठीक है ना। नंबर फोर्थ, द सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्सचर से सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। हाँ, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन यानी नीचे नहीं बैठ सकते अगर उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ठीक है ना। मतलब अगर वहाँ पे अगर सॉल्यूशन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन स्टेबल होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। Concentration of a solution. We observed in activity 2.2, we observed that groups A and B obtain different shades of solutions or relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of a solute present in a solution. It can be called a dilute, concentrated, or a saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। यही बात मैं यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये एक एक्टिविटी का पार्ट था, लेकिन मेन बात यहाँ पे है, ये मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना। मतलब इस पैराग्राफ का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, अपनी जिस कैपेसिटी तक वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल वर्ड्स में जब कोई भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इस टेम्परेचर पे, उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, ठीक है ना।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट के अंदर जो अमाउंट होता है, किसका अमाउंट होता है? सॉल्यूट के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, उस टेम्परेचर पे उसे उसकी सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। ठीक है ना? ओके। सो दोस्तों, आज बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।